जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक पर हम हैं, जिसमें मीनिंग और बैलेंसेस, कौन से डेबिट बैलेंस होते हैं, क्या क्रेडिट बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीआरएस के रीजन क्या होते हैं। हम जो रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, ये किन कारणों से होता है। देखिए, बीआरएस का मतलब है कैश बुक और पासबुक को मैच करना। तो किन कारणों से कैश बुक और पासबुक अलग अलग होती है वो पता लगा लीजिए, उनका सॉल्यूशन कर लीजिए, हो गया बीआरएस आपका। तो बीआरएस का प्रिपरेशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उससे मतलब 2 वीडियो के बाद, एक ये और एक इसके बाद, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे बीआरएस। अभी हम केवल बीआरएस में डिफरेंस क्यों आता है, तो ये डिफरेंस एक तो टाइमिंग की वजह से आता है, ये पढ़ेंगे इस वीडियो में, और एक एरर की वजह से आता है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये दोनों डिफरेंसेस पढ़ने के बाद हम प्रिपेयर करने की ओर जाएंगे। तो कौन से रीजन है जिनकी वजह से बीआरएस में डिफरेंस आता है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इश्यू तो किया आपने पर प्रेजेंट अभी तक नहीं हुआ। दोस्तों, चेक इश्यू का मतलब क्या होता है? चेक देना। जैसे कि ये एक बिजनेसमैन है, इसने अपने बिजनेस में से किसी क्रेडिटर को 2000 रुपए का चेक दिया। ओके, 2000 रुपए का चेक दिया, और ये है बैंक जहां की इस क्रेडिटर का 10,000 रुपीज जमा है। समझिएगा, पूरे एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। बैंक में इस बंदे का 2000 रुपए जमा है, जो बिजनेसमैन है उसका, क्रेडिटर का नहीं, सॉरी, बिजनेसमैन का 10,000 रुपए जमा है। और ये बात इसकी कैश बुक भी बता रही है कि हाँ भैया 10,000 रुपए जमा है, क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों अपोजिट ही होते हैं। तो जितना बैलेंस कैश बुक बताएगी उतना ही पासबुक भी बताएगी। तो 10,000 कैश बुक बता रही है, 10,000 पासबुक बता रही है। अब भाई साहब क्या करते हैं कि 2000 रुपए का चेक इन भाई साहब को देते हैं, क्रेडिटर को देते हैं। तो जब कोई भी चेक दिया जाता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब आपने चेक दिया तो आपने कैश बुक में बाय क्रेडिटर लिख लिया होगा, मतलब 2000 रुपए कम कर लिए अपने कैश बुक में से। लेकिन अगर ये क्रेडिटर ये चेक बैंक में नहीं पहुंचाएगा, नॉट प्रेजेंटेड, मतलब ये क्रेडिटर चेक बैंक को नहीं दिखाएगा, तब तक बैंक आपके खाते से 2000 कम नहीं करेगी। तो आपने तो क्या कर लिया, आपकी कैश बुक में 10,000 थे, आपने कहा भैया 2000 का चेक दिया, तो अपने पास तो अब 8,000 बचे। तो कैश बुक बता रही है कि हमारे पास 8,000 है, और पासबुक क्या बता रही है? पासबुक बता रही है कि भाई साहब ये क्रेडिटर बैंक में आया ही नहीं, तो आज भी आपके पास बैलेंस कितना है? 10,000। तो कैश बुक कम हो गई, पासबुक बड़ी हुई अभी भी। तो अगर आप कैश बुक के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, कैश बुक पासबुक, अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कैश बुक बता रही है 8,000 और पासबुक बता रही है 10, तो आपको इसको कैश बुक में जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहां से एक चीज नोट करना, चेक नॉट प्रेजेंटेड, अगर आप कैश बुक लेके चल रहे हो तो हम क्या करेंगे? ऐड। अगर यही आप पासबुक लेके चल रहे होते तो पासबुक बता रही है 10,000, कैश बुक बता रही है 8,000, तो आपको पासबुक में से इसको कम करना पड़ता, तो दोनों मैच होते। कुल मिला के हमको दोनों को मैच करना है। तो अगर कैश बुक लेके चल रहे हो तो चेक नॉट प्रेजेंटेड को ऐड कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि कैश बुक तो कम हो गई, पासबुक कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब तक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। अगली बात करते हैं, चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। वापस से एग्जांपल, जैसे ये हमारा बिजनेसमैन, हमारी कैश बुक बता रही है 10,000 रुपए आपके पास है, ये बैंक बता रहा है हाँ साहब आपके 10,000 रुपए हमारे पास है, बैंक बैलेंस है 10,000, ये कैश बुक भी शो कर रही है, पासबुक भी शो कर रही है। अब हुआ क्या कि बिजनेसमैन के पास एक डेटर से चेक आया, कितने रुपए का चेक आया है? 3,000 रुपीज का चेक आया। अब चेक तो आ गया, और ये हम जो बीआरएस बना रहे हैं, सपोज 30 जून को बना रहे हैं। ओके, चेक आ गया। अभी चेक कब आया? 28 जून को आया। 28 जून को चेक आ गया। तो जैसे ही चेक आता है उसको कैश बुक में इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जब चेक को आप बैंक में भेजते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हो, तो आपने
चेक डिपॉजिट किया बैंक में, चेक डिपॉजिटेड मतलब बैंक में ये चेक भेज दिया, तो ये 3000 का चेक बैंक में भेज दिया। जैसे ही आप 3000 का चेक बैंक में भेजते हो तो आप क्या करोगे, क्या हो भैया हमारे अकाउंट में अब 13,000 है। क्यों 13,000 है, टाइम तो पहले से थे, और ये चेक जो हमारे डेटर ने हमें दिया है ये भी हम बैंक में डाल के आ गए, तो बैंक में अब बैलेंस हो जाएगा 13,000। बट बैंक ने अभी क्या किया है, उसको कलेक्ट नहीं किया, नॉट कलेक्टेड। कलेक्ट मतलब ये होता है भाई साहब कि देखो डेटर है, तो डेटर का चेक था सपोज बैंक ऑफ इंडिया का, और ये जो बिजनेस है इसका एसबीआई में अकाउंट है। काय में अकाउंट है, एसबीआई में। तो जब ये एसबीआई इसका अकाउंट इसमें है ना, तो जब ये बैंक ऑफ इंडिया का चेक, ये चेक 3,000 रुपए का एसबीआई में आएगा, तो पहले ये बैंक ऑफ इंडिया में भेजा जाएगा, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करेगी, हाँ भैया 3,000 रुपए इस अकाउंट के, इस अकाउंट में से, है ना, ये जैसे बैंक ऑफ इंडिया है इसका अकाउंट, तो इसमें से 3,000 रुपए यहां डाले जाएंगे इसके खाते में। इस प्रोसेस में 2-3 दिन लग सकते हैं और ज्यादा भी लग सकते हैं। इसलिए हो सकता है आपने 28 जून को, हो सकता है आपने 28 जून को बैंक में चेक डिपॉजिट किया, पर अभी तक बैंक को वो पैसा मिला नहीं, तो बैंक अभी भी बैलेंस कितना बताएगी, 10,000, और आपकी कैश बुक कितना बता रही है, 13,000। तो कैश बुक बता रही है 13,000, पासबुक बता रही है 10,000, तो दोनों को मैच तो करना पड़ेगा। कैसे मैच करेंगे, अब कैश बुक लेके चल रहे हो तो 3,000 सॉरी माइनस कर लो, और पासबुक लेके चल रहे हो तो 3,000 प्लस कर लो। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ये भी बहुत सीधा है, जैसे कैश बुक और पासबुक। आपकी कैश बुक बता रही है कि आपके पास 10,000 रुपए का बैलेंस है, पासबुक बता रही है कि 10,000 का बैलेंस है। एक कस्टमर आया डायरेक्ट आपके अकाउंट में 1,500 रुपए जमा करा के चला गया, तो आपका खाता तो 11,500 से बन जाएगा कि आपके अकाउंट में 11,500 आ जाएंगे, डायरेक्ट मैसेज आएगा। हो सकता है कि इसकी इंफॉर्मेशन कैश बुक में नहीं हो। अगर कैश बुक में नहीं हुई और 30 जून को तुम बैठे हो मिलाने के लिए, तो बोल रहे हो यार पासबुक तो 11,500 बोल रही है और कैश बुक बोल रही है 10,000 रुपए, तो ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इस ट्रांजैक्शन की वजह से है कि 1,500 का डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ था, जिसको पासबुक में तो इंक्लूड कर लिया गया है पर कैश बुक में इंक्लूड नहीं किया गया। यहां कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है। तो अगर आप कैश बुक के अकॉर्डिंग लेके चलोगे, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलोगे, तो कैश बुक को पासबुक के हिसाब से बना दो, तो कैश बुक में 1,500 जोड़ दो, और अगर पासबुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसमें से 1,500 लेस कर लो, ये 10,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक। डायरेक्ट डेबिट मतलब होता है ये कैश बुक, ये पासबुक। कैश बुक बता रही है बैलेंस 10,000, पासबुक बता रही है बैलेंस 10,000। अब बैंक ने कोई चार्जेस काटे, जैसे एसएमएस चार्जेस काटा, एटीएम चार्ज काटा, तो बैंक ने कोई चार्ज काटा 200 रुपए, तो बैंक आपको घर पे तो बोलने नहीं आएगी भाई साहब हम 200 रुपए काट रहे हैं, बैंक डायरेक्ट काट लेगी बैलेंस। तो बैंक आपके 200 रुपए डिडक्ट कर देगी, तो आपका बैलेंस कितना रह जाएगा 9,800, आपका बैलेंस रह जाएगा 9,800। हो सकता है कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली अभी तक, और 30 जून को आप बोलते हो कि भैया हमारी कैश बुक तो बता रही है 10,000 लेकिन बैलेंस 9,800 क्यों है, तो बोलेंगे भाई साहब 200 रुपए जो काटा था बैंक ने चार्जेस, वो आपने कैश बुक में एंट्री कहाँ की है। अगर कैश बुक में एंट्री किए होते तो आपकी कैश बुक भी 9,800 बताती। इट मींस अगर आप कैश बुक लेके चलते हो तो पासबुक में अगर कम हुआ है अमाउंट, तो आप कैश बुक में भी उसको कम कर लीजिए। और अगर आप पासबुक लेके चल रहे हो तो कैश बुक 10,000 बता रही है, तो 200 आप जोड़ लेना। वो डिपेंड करता है आप क्या लेकर चल रहे हो। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्या लेकर चलना चाहिए, कब ऐड कब लेस करनी। अगला है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कैश बुक, पासबुक। ओके, 10,000 बैलेंस कैश बुक बता रही है, 10,000 पासबुक। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, आपने कहीं कंपनी में डिपॉजिट किया हुआ है या शेयर लिया हुआ है कंपनी का, और उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया 1,200 रुपीज, तो डिविडेंड कंपनी आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। अगर आपने उनको अकाउंट नंबर दिया हुआ है कंपनी को, तो कंपनी जो है डायरेक्ट डिविडेंड कहां डाल देगी, आपके अकाउंट में 1,200 रुपए डिविडेंड डाल दिया। तो कंपनी ने 1,200 जैसे ही आपको डिविडेंड दिया, तो आपका बैलेंस
11,200 हो गया, पासबुक क्या बताएगी कि 11,200, कैसे बताएगी, 10 तो पहले से था, 1200 और आ गया, 11,200। अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी कैशबुक तक नहीं पहुंची, मतलब आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ गया, आपको पता ही नहीं भैया डिविडेंड मिला नहीं मिला, इंटरेस्ट मिला नहीं मिला, तो आपकी कैशबुक अभी भी कितना बताएगी, 10,000। तो ये अगर इंफॉर्मेशन कैशबुक के पास नहीं है, और अब बात करते हैं, अब आप कैशबुक लेके चल रहे हो तो आपकी कैशबुक कम है रादर देन पासबुक, तो पासबुक से कम है, इसलिए यहां पर 1200 बढ़ा लीजिए, 11,200 आपके पास आ जाएंगे। और ये जो इंटरेस्ट होगा या डिविडेंड होगा, ये पासबुक में क्रेडिटेड होगा। क्यों क्रेडिटेड होगा, क्योंकि पासबुक में जो भी अमाउंट आपके फेवर का आता है, अकाउंट होल्डर के फेवर का आता है, वो क्रेडिट होता है। आप एटीएम जाइए, एटीएम से पैसा निकालिए, मैसेज आएगा आपके पास, अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया। मतलब जब हम कैश निकालते हैं, आप कहेंगे कैश तो आई, डेबिट क्यों, कैश आई ना, तो बैंक अकाउंट आपको डेबिट कर देगा। बैंक जब डेबिट करता है तो आपका बैलेंस कटता है, और बैंक क्रेडिट करता है, मतलब आपका बैलेंस बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब ये कैशबुक बता रही है, पासबुक बता रही है, वही 10,000 बैलेंस, वही 10,000 बैलेंस। अब एक कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर मतलब ये हो गया जो कैशबुक बना रहे, और ये रही बैंक। अब हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम हर महीने 1,000 रुपए कटती है सॉरी, तो आप हर महीने 1,000 रुपए हमारे अकाउंट से काट के इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया कीजिए। तो बैंक क्या करेगी, हर महीने डिडक्ट कर देगी। तो बैंक ने इस महीने भी यही किया, 1,000 रुपीज डिडक्ट कर दिया, तो आपका बैलेंस कितना बचा, 9,000। तो पासबुक बताएगी कि आपके पास बैलेंस है 9,000, लेकिन कैशबुक अभी भी कितना बताएगी, कैशबुक बताएगी कि आपके पास बैलेंस है 10,000। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कैशबुक लेके चल रहे हो तो आपके पासबुक से अमाउंट कट चुका है, तो आपको कैशबुक में से भी डिडक्ट कर लेना चाहिए। तो कैशबुक और पासबुक दोनों मैच हो जाएगी। अगर आप पासबुक लेके चल रहे हो तो कैशबुक बता रही है 10, पासबुक बता रही है 9, तो 1,000 आपको ऐड करना पड़ेगा। एक और ट्रांजैक्शन है दोस्तों, चेक डिपॉजिटेड या बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिटेड किया था वो डिसऑनर्ड हो गया, या फिर बिल डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब समझिएगा, ये पासबुक है, ये कैशबुक है। 10,000 कैशबुक बता रही है, 10,000 पासबुक बता रही है। हमने एक 2,000 रुपए का 2,000 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट किया। तो जैसे ही हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हम कैशबुक में तो बैलेंस बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ा लिया आपने, क्योंकि भैया 12,000 बैलेंस हो गया, क्योंकि हम 2,000 का चेक बैंक में देके आए। तो जब भी हम चेक बैंक में देके आते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होता है, इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया, ये कैशबुक ने मान लिया। अब ये चेक बैंक में पहुंचा, बैंक ने इस चेक को पेमेंट करने से मना कर दिया, डिसऑनर्ड हो गया। तो आपकी पासबुक तो कितना बताएगी, 10, और कैशबुक कितना बताएगी, 12। तो अगर आप कैशबुक लेके चल रहे हो तो डिसऑनर्ड को क्या करोगे, 2,000 को माइनस, और पासबुक लेके चल रहे हो तो 2,000 प्लस। तो ये बिल डिस्काउंटेड या चेक डिसऑनर्ड, चेक का डिसऑनर्ड होना हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ट्रांजैक्शन थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की कि टाइमिंग डिफरेंस के कारण अगर होता है तो क्या करना है। और अगर इनमें से और कुछ ट्रांजैक्शन आपके दिमाग में हो जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।